अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज एक तारीख़ी वाक़या आपके सामने सुनाने की कोशिश करूँगा। ये तारीख़ी वाक़यात हमको और हमारे औलाद को, हमारे बच्चों को मालूम होना ज़रूरी है। अगर हम हमारे बच्चों को नहीं सुनाएंगे, हम नहीं सुनाएंगे, तो फिर कौन सुनाएगा? क्या गैर मज़हब के लोग आकर हमारे बच्चों को हमारी तारीख़ की बात सुनाएंगे? ऐसा नहीं, हमारे को सुनाना पड़ेगा। हारून रशीद का एक वाक़या है। उनकी बेगम मलिका ज़ुबैदा, हारून रशीद अपने काफ़िले के साथ जा रहे थे और पीछे मलिका ज़ुबैदा थी और काफ़िला था। दरिया के किनारे से जा रहे तो देखा कि वहाँ पर आपके ज़माने के बुज़ुर्ग बहलुल दाना वो रेत में घर बना रहे हैं, अपना पाँव रख के रेत ऊपर से डाल के, जैसा बच्चे लोग घर बनाते हैं फिर खेलने के बाद तोड़ देते हैं। तो हारून रशीद ने पूछा, बहलुल क्या कर रहे हो? तो बहलुल दाना कहने लगे, मैं जन्नत के महल बना रहा। जन्नत के महल? तो क्या बेचोगे? हाँ हाँ जरूर बेचो। कितने में बेचो? कहने लगे 10 दीनार। हारून रशीद हाँ हाँ करके आगे निकल गए। काफिला चल रहा और उतने में जो है मलिका ज़ुबैदा आप सामने आई और आपने कहा, क्या कर रहे हो बहलुल? तो कहने लगे, मैं जन्नत के महल बना रहा। क्या बेचोगे? हाँ हाँ जरूर बेचो। कितने में बेचो? कहने लगे 10 दीनार में बेचो। तो मलिका ज़ुबैदा ने अपने बैग में हाथ डालकर 10 दीनार उनको दे दी। तो बहलुल दाना अतराफ से लीखिर मारकर कहने लगे, मलिका ज़ुबैदा ये महल आपका हुआ। बहरहाल बात खत्म हो गई। काफिला अपने महल वापस आ गया, सब सो रहे हैं। हारून रशीद को एक ख्वाब पड़ा। ख्वाब में वो देखने लगे जन्नत की सैर कर रहे। सुभान अल्लाह। आलिशान महल बने हुए, आलिशान, एक से एक महल बना। वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, महला देखते जा रहे हैं। एक जगह इतना खूबसूरत और इतना प्यारा महल है, पूछो। वो महल देख के तबीयत खुश हो गई और देखना चाह रहे थे कि इसके अंदर कैसा है। करीब गए तो गेट के ऊपर नाम लिखा हुआ है मलिका ज़ुबैदा। अंदर जाकर वो देखना चाह रहे थे तो दरबान ने उनको रोक दिया। कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों? अरे ये तो मेरी बीवी मलिका ज़ुबैदा का महल है, देखो आप नाम लिखा हुआ है। कहने लगे, दुनिया के ज़ाब्ते अलग है, ये आखिरत के ज़ाब्ते अलग है, आप नहीं जा सकते। बहरहाल अचानक उनकी नींद उशार हो गई। वो मलिका ज़ुबैदा को उठाए और कहने लगे, मलिका ज़ुबैदा आखिर तुम ऐसा कौन सा काम करती हो जो अल्लाह ने आपको जन्नत में बड़ा खूबसूरत महल बना के रखा है आपके लिए? अरे नहीं, वही रोज का ही मामूल है मेरा, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, उसी में लगे रहती हूँ और दूसरा मेरा कोई काम
कोई ऐसा नया काम मेरा नहीं है। तो कहने लगे मैं आपका जो महल देखकर आया हूं जन्नत में, कुछ तो किया होगा। हाँ याद है, हाँ परसों हम दरिया के किनारे से जा रहे थे अपने काफिले के साथ, वहां बैलुल दाना महल बना रहे थे रेती में। कहा बेचने का है, तो हाँ बेचने का है। कितने में? तो 10 दिनार में। तो मैंने महल खरीद लिया। 10 दिनार में मैंने वो महल खरीदा था। अब हारून रशीद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कल मैं भी जाऊंगा और वही बैलुल दाना वहाँ बैठे रहना और वो भी महल बनाते रहना, तो मैं भी एक महल खरीद लूँगा। तो अपना काफिला लेके निकले, दरिया के किनारे जा रहे, देखा कि बैलुल दाना जो है रेत में महल बना रहे। क्या कर रहे हो बैलुल? कहने लगे जन्नत के महल बना रहा। तो क्या बेचोगे? हाँ जरूर बेचो। तो हारून रशीद अपने जेब में हाथ डालकर 10 दिनार निकालने की कोशिश कर रहे थे। निकालते निकालते उन्होंने पूछा, बैलुल कितने में बेच रहे हो? कहने लगे आधी सल्तनत हो ना आपकी, आधी सल्तनत, और आपकी दौलत में से आधी दौलत होना। अरे कल तो 10 दिनार में बेच रहे थे, आज इतनी ज्यादा कीमत? तो बोले बादशाह हारून रशीद, कल बगैर देखे सौदा हो रहा था, आज देख के सौदा हो रहा है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐसे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन थे। ऐसे बहुत वाक़यात है, इंशाअल्लाह आगे मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। हम जहाँ तक हो सके कोशिश करें हमारे बच्चों तक दीनी इस्लाम दीन पहुँचे, उसकी तारीख़ पहुँचे। और तकरीबन मेरे बातों में 4 बातें मैं ज़्यादा रखता हूँ। कुरान से मैं कुछ बातें सुनाता हूँ, हदीस से कुछ बातें सुनाता हूँ, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से कुछ बातें सुनाता हूँ, और इसके बीच बीच में कहीं कहीं जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करता हूँ, ताकि ये चारों के चारों हमारे लिए ज़रूरी, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी। मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। करते करते एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाते हुए बात को ख़त्म करता हूँ। गांव में हर साल दौड़ होती है भागने की। अब ये साल भी हुई, नाम लिखा रहे हैं कंपटीशन के लिए। तो बाबू भाई अपना नाम लिखाने आए। कानून ये था 500 रुपये जमा करना, अपना नाम लिखाना। तो जो नाम लिखने वाला शख्स देखा बाबू भाई 500 रुपये लेके आए, तो बाबू भाई को देख के बोला, बाबू भाई काई को तो भी 500 रुपये खराब कर रहे हैं आप। लगातार 4 साल से आप जो है रनिंग में हिस्सा ले रहे हैं, मगर सबसे आखिरी नंबर आपका रहेगा। चलो भाई कोई दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है, तो आप जो है आपकी बार रेस जीतने की आपसे उम्मीद की जा सकती। 500 रुपये मत खराब करो। बाबू भाई बोले तेरे क्या करना है, लिख, पैसे मैं दे रहा हूँ, आगे आन दे या पीछे आन दे। अच्छी बात है भाई, मेरे को क्या करना है, लिख दिया। इतवार का दिन सुबह 9 बजे रेस चालू होने वाली है। तमाम गांव जमा हो गया, पटेल साहब आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए। अब रेस चालू हुई, वो भाग। गांव वाले देखे कि बाबू भाई सबसे आगे भाग रहे हैं। भाग जाके वो रिबन तोड़ के जो है रेस जीत लिए। पूरा गांव उनको उठा के स्टेज पर लेकर आया। जो पटेल साहब थे उन्होंने कहा कि बाबू भाई आखिर ऐसी कौन सी चीज खा रहे हो भाई, 4 साल से जो सबसे पीछे रहने वाले, आज तुम रेस जीत गए। तो बोले वो कौन सी चीज खा रहे, क्या है, वो सब बात की बात, पहले ये बोलो कि मेरे पीछे कुत्ता कौन छोड़े। कुत्ते के डर को जो बाबू भाई भागे तो सबसे आगे भागे।
जज़ाकल्लाह। मैं अपनी इस बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़ुद देखो, अपने बच्चों को सुनाओ और शेयर करो अपने ख़ानदान के लोगों में, अपने दोस्त अहबाब में, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ और मेरे लिए कमेंट करो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।